द लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 में हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉलो ऑफ बाउ प्रिंसिपल विद एक्सेप्शंस फॉर क्रोमियम एंड कॉपर। ऑफ बाउ प्रिंसिपल के तर्ज पे ही आप ऑर्बिटल्स को या सबशेल्स को अरेंज करेंगे। ऑफ बाउ प्रिंसिपल बेसिकली क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अरेंज्ड होते हैं in ascending order of their increasing energies और सबशेल्स को आप ascending order of increasing energies की बेस पे अरेंज करते चले जाते हैं। यानी ऐसा सबशेल जिसकी एनर्जी सबसे कम है सबसे पहले वो आएगा और इलेक्ट्रॉन उसमें फिल होंगे, देन हाई, देन हायर एंड देन हाईएस्ट। सो इस तरीके से ये चलता जाएगा। When forming cations, electrons are always removed from higher energy subshell that is 4s in first row of d block elements। जब भी आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करेंगे तो हायर एनर्जी जो है वो 4s की होती है और उसमें से आपने इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट रिमूव करने, देन बारी आएगी 3d की। एक्सेप्शंस टू ऑफ बाउ प्रिंसिपल, क्रोमियम और कॉपर जो है वो ऑफ बाउ प्रिंसिपल से इनहिराफ करते हैं या वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। क्यों? बिकॉज उनके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाफ फिल्ड होते हैं और या फिर कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो इन दैट केस क्रोमियम एंड कॉपर जो है उनके हाफ फिल्ड एंड फिल्ड फॉर्म में डी ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं तो दे आर स्टेबल। इन केस ऑफ क्रोमियम we have 3d5 electronic configuration, so ये stable electronic configuration है। in case of copper we have 3d10 यानी कि completely filled 3d orbital है या subshell है। so ये आपके पास जो है वो complete है और it is stable। these electronic configurations avoid inter-electronic repulsion in the fourth orbital and have symmetrical 3d electronic clouds। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, सबसे पहले स्कैंडियम की बात हो रही है। स्कैंडियम अगर +2 स्टेट में जो है ये शो करता है तो इसका मतलब है यहाँ से आपने दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं। अगर +3 में है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होंगे। टाइटेनियम के केस में देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, सो 2 पॉजिटिव। सिमिलरली वेनेडियम अगेन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ले, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ले, 4। सो इस तरीके से आप जैसे जैसे 3d और 4s से इलेक्ट्रॉन निकालते चले जाएंगे ऐसे ऐसे उस पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। लुक एट हेयर, वेनेडियम 3d3 4s2। यहाँ पे क्रोमियम के केस में 3d4 और 4s2 होना चाहिए था, बट यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये इलेक्ट्रॉन निकल कर 3d में आ जाता है, राइट। सो 3d में इलेक्ट्रॉन जब एक ऐड होता है तो 3d5 हो जाता है और 4s1 हो जाता है। सो हाफ फिल्ड 3d ऑर्बिटल जो है वो स्टेबल है। मूव ऑन, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। अब देखिए यहाँ पे कॉपर देखिए 3d10 है जी, 4s1 है। यहाँ पे निकल देखिए 3d8 है एंड 4s2 है। आपका ये सेंस बनना चाहिए कि यहाँ पे 3d9 और 4s2 होना चाहिए था, तो यस होता है। बट यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है और इसको कंप्लीटली फिल करता है, तो दिस इज द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। रिमेंबर, chromium and copper have exceptional configuration. Chromium is 3d5 4s1 and copper is 3d10 and 4s1. So this give them extra stability, right। अब बात हो रही है कि कैल्शियम तक आप 4s2 लिखते हैं एंड देन 3d ऑर्बिटल को प्लेस करते हैं, बट इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स 3d पहले आएगा एंड 4s जो है वो बाद में आएगा। यानी कि आपने इलेक्ट्रॉन जो है वो निकालने हैं सबसे पहले तो वो 4s से निकालेंगे जो कि हाई एनर्जी रखता होगा इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3d एंड 4s ऑर्बिटल चेंज अकॉर्डिंग टू द पीरियड। इन कैल्शियम the 4s orbital has lower energy than 3d orbital। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। कैल्शियम के अंदर 4s ऑर्बिटल जो है उसकी एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू 3d ऑर्बिटल्स, बट आफ्टर कैल्शियम 4s electrons are shielded by 3d electrons, so 3d electron face higher effective nuclear charge
ड्यू टू द लेस शील्डिंग। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो है वो 4s की एनर्जी ज्यादा होगी, 3d की कम होगी। सो जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो सबसे पहले आप निकालेंगे s से एंड देन आउटरमोस्ट s, यानी कि जैसे कि 4s है देन 3ds है। 3d ऑर्बिटल्स की शेप, वी हैव 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स of 3d subshell, 3d xy, 3d xz, 3d yz। अब ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं ये x और y के दरमियान में है, ये x और z के दरमियान में दो दो लोब्स हैं, और ये y और z में दो दो लोब्स हैं। अब देखिए 3d x स्क्वायर टू y स्क्वायर, दोनों लोब्स x पे है, इसकी दोनों लोब एग्जैक्टली y के ऊपर है। 3d z स्क्वायर, 3d z स्क्वायर जो है आपके पास एक ये ऑर्बिटल है और एक बिल्कुल एग्जैक्टली इसके पीछे है। सो हम इसके लिए जो है एक डोनट शेप बनाते हैं। सो ये 3dz स्क्वायर है। यहां तक स्टूडेंट हमारा सेकंड लेक्चर कंप्लीट होता है।